जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, अमूमन आपको डिबेट में दिखते होंगे, बातचीत में दिखते होंगे हमारे चैनल के ऊपर भी। लेकिन आज इनकी भूमिका जो है वो बदल गई है। इन्होंने भी मन बना लिया है कि वो भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और अपने जो विज़न है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जीत गए तो। प्रद्युम्न भाई आज जो भूमिका है आपकी बिल्कुल बदल गई है। पहले पत्रकार जी। और आप एक नेता की भूमिका में आप ये फैसला क्यों लिया आपने कि राजनीति में आ जाना चाहिए? क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, समाज को बता सकते हैं हम सरकार के साथ भी हम लिखेंगे, बता सकते हैं लिखकर सारी चीज़ें हो सकती हैं पत्रकारिता के माध्यम से भी। लेकिन आपने चुनाव का जो रास्ता है, राजनीति का जो रास्ता है वो क्यों चुना? देखो डॉक्टर साहब, पत्रकार रह करके हम समाज में समस्याओं को उठा सकते हैं। समाज हुँ, में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, उन पर हुँ, अपने विचार रख सकते हैं और सरकार को मजबूर भी कर सकते हैं कि वो इसका समाधान करे। लेकिन हुँ, आखिरी फैसला उस सरकार को करना पड़ता है जो सरकार सत्ता में बैठी है। सत्ता में बैठे लोग ये फैसला करते हैं कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे या नहीं करेंगे। हम हुँ, केवल अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात ज्यादा से ज्यादा मनवाने के लिए एक प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन हुँ, माने या ना माने वो उनका काम है। अब हुँ, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनावी तैयारी कर रहा हूं, नलवा हुँ, विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, उस हुँ, नलवा विधानसभा क्षेत्र को 2009 में वहां पहला चुनाव हुआ था परिसीमन के बाद। नया हुँ, विधानसभा बना था और उसके बाद दो शख्स वहां से विधायक रहे 3 बार। हुँ, हुँ, लेकिन दोनों ने ही वहां विकास के कोई काम नहीं करवाए। अगर वही हुँ, लोग विकास करवाते तो आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में ना टूटे हुई सड़कें मिलती, ना टूटी हुई नालियां मिलती, ना शहरी क्षेत्र में सीवरेज जो है पूरी तरह से बेकार मिलते, ना वहां कोई हुँ, शिक्षा की व्यवस्था, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात, उस पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र में दो बड़ी समस्याएं, एक हुँ, पीने और नहरी पानी की और दूसरी बेरोजगारी। हुँ, रोजगार के नाम पर पिछले 15 साल में इस पूरे इलाके में दोनों ही नेता ना कोई इंडस्ट्री लगवा पाए, ना कोई सरकारी, ना किसी कोई उद्योगपति से बात करके, और ना हुँ, ही इस पूरे इलाके में जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नलवा विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें नलवा, बालावा, दुबेठा, बूरे, शाड़वा से शुरू हो जाए हम, भोजरा, गुंजार, दाईमा, और उसके बाद हुँ, दूसरे आखिरी छोर पर अगर हम चले जाएं जहां बासड़ा, गोरखी, गावड़, सरसाना, भिवानी, रोइला, चौधरीवास, पनियार, तलवंडी बादशाहपुर, तलवंडी रुक्का, रावतखेड़ा, ये हुँ, तमाम जो क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा टिब्बा और रेतीली जिसको हम जमीन बोलते हैं वो है, और यहाँ की समतल जमीन पर भी पानी नहीं पहुंच पाता। पिछले 15 साल में दोनों नेताओं की क्या मानसिकता रही वो तो वो बताएंगे। और मैं हुँ, ना केवल उन दो नेताओं को, बल्कि उनके हुँ, अलावा एक खास बात नलवा विधानसभा की ये रही कि हुँ, 2019 में 3 लोगों ने यहां से चुनाव लड़ा, और जिनमें हुँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो रहे, हुँ, पहले स्थान पर बीजेपी के कैंडिडेट, दूसरे पर कांग्रेस के और तीसरे पर जेजेपी के, तीनों ही हुँ, लोग सत्ता में रहे, तीनों ही लोग मनोहर लाल जी की सरकारों में रहे। उसके हुँ, बावजूद तीनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ना हुँ, केवल इन तीन ने, बल्कि ये ऐसा इलाका है जहां बहुत से धनाढ्य मठाधीश टाइप के लोगों ने यहां से चुनाव लड़ा, यहाँ की हुँ, जनता को बहकाया, बरगलाया और गुमराह किया, और उसके हुँ, बाद उनका वोट लेकर के इनकी सुध तक नहीं ली। तो कहीं ना हुँ, कहीं मेरा चुनाव लड़ने का मकसद एक मजबूरीवश है, क्योंकि नलवा के जो हालात हैं, नलवा हुँ, की सड़कों के जो हालात हैं, यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो पानी हुँ, हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हुँ, रोजगार हो, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह हुँ, से मुझे मजबूरीवश पत्रकारिता और एक सामाजिक जो मेरी कार्यशैली रही है, उन सब हुँ, से आगे बढ़ करके राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ा। और ना हुँ, केवल राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण, बल्कि चुनावी राजनीति में आज मैंने विधिवत रूप से नलवा विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और चूंकि हुँ, मैं आजाद नगर में रहता हूं और आजाद ख्यालों का आदमी हूं, तो मैं स्वाभिमानी टाइप का आदमी हूं, किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। तो इस एवज में मैंने यह फैसला किया है, भले ही मेरे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हों, उसके बावजूद
किसी भी पार्टी की टिकट की बाट ना देखते हुए मैंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर हल्का नलवा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता जो पिछली 3 योजनाओं से लगातार कुछ इस तरह के नेताओं के बहकावे में आती रही, उनको वोट देने का काम किया। इस बार वो जनता एक ऐसे साथी को चुनने का काम करेगी जिसको नलवा विधानसभा क्षेत्र के गांव, गली, चौक, चौराहों, नुक्कड़, मोहल्लों, तमाम चीजों का ज्ञान है। और मैं पूरे ना केवल नलवा हल्के बल्कि हिसार जिला और पूरे हरियाणा प्रदेश में यहां तक कि मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर मुझे ये पता है कि एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का आखिर उसकी समस्या क्या है और उस समस्या की जड़ क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। उन तमाम चीजों को लेकर के मैं इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में आया हूं जी। दो दो चीजें हैं प्रद्युम्न भाई। एक तो क्या होता है कि बैकग्राउंड जो है, सियासी बैकग्राउंड होना चाहिए। लोग अमूमन ये मानते हैं कि सियासत का इनका पिछली पीढ़ियों से है, तो वो कुछ ना कुछ वो राजनीति में करते आएंगे, उनका एक बैकग्राउंड है। दूसरा है धन, धन का और बल, जो धन बल है वो तमाम चीजें होती हैं चुनाव में, सारी चीजें हैं। तो एक पत्रकार के पास मुझे नहीं लगता कि इतना धन होता है, इतना बल होता है। और आपने कहा कि जिस तरह से हम पत्रकार हैं, तो राजनीतिक तौर पर जो सरोकार रहा है परिवार का, तो वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप। देखो, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी और एक पंचायती परिवार से आता हूं। मेरे परिवार की कई पीढ़ियों का इस ना केवल नलवा हल्के बल्कि चाहे हांसी का इलाका हो, चाहे भवानी खेड़ा का हो, चाहे पुराना घिराए का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों में आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारे परिवार को एक बड़ा पंचायती परिवार के तौर पर इस इलाके में एक प्रतिष्ठित परिवार के तौर पर जाना जाता है। और मेरे जो परदादा थे चौधरी हेतराम, उनका इस इलाके में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। उसके बाद हमारी जो लगातार पीढ़ियां हैं, हमने आज तक गांव में या आसपास के इलाके में जिला परिषद से लेकर के सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर तक के चुनाव और चेयरमैन के चुनाव लड़े हैं। और परम पिता परमात्मा की दया से और इलाके के लोगों के आशीर्वाद से अपने जीवन में हमारा परिवार कोई चुनाव कभी नहीं हारा। हम लगातार जिस चुनाव में हम खड़े हो गए, उस इलाके में ये भी एक बड़ा रुका रोड़ा है कि हेतराम, जैसे मेरे परदादा का नाम हेतराम है, हेतराम के परिवार का अगर कोई खड़ा हो गया चुनाव में तो वो चुनाव नहीं हारेगा। इस तरह के लोगों में एक सेंटीमेंट वहां बन चुका है और वो पहले से है ऑलरेडी। हम बहुत से चुनाव लड़ चुके हैं, जितने भी चुनाव आज तक लड़े हैं वो तमाम हमने जीते हैं। और इस पूरे इलाके में ना केवल चुनावी राजनीति बल्कि चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो कोई पंचायती बात हो, उन तमाम क्षेत्रों में भी हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। मैं अगर मेरी निजी तौर से खुद की बात बताऊं तो सन 2001 और 2 में कंवारी गांव में पानी को लेकर के आसपास के 102 गांव के लोगों ने बहुत बड़ा वहां धरना प्रदर्शन, जलसे जुलूस, 8 महीने के आसपास रोड जाम रखा था। और तब मेरी उम्र मात्र 13-14 साल थी। उन 13-14 साल की उम्र में भी मैंने वहां बड़े सक्रिय तौर पर काम करके और उस आंदोलन के जो अगुवा जो लोग होते हैं उनमें मैं, भले ही मेरी उम्र कम थी लेकिन उनमें मैं शामिल था। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था उस समय। और भवानी खेड़ा में हमारे जो किसान भाई थे, जो हम पानी मांग रहे थे सरकार से, उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें उस समय के जो मौजूदा भवानी खेड़ा के विधायक थे रामकिशन फौजी समेत 200 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। कई दिन तक उनको जेलों में रखा गया। उस लाठीचार्ज में भी जो है मैं शामिल था उस पूरे मामले में। वहां अगवानी जो उस आंदोलन की करने वाले थे उनमें मैं और मेरा परिवार पूरा शामिल था। उसके बाद के भी जितने आंदोलन हुए हैं, इस ना केवल नलवा विधानसभा, चूंकि नलवा तो अभी नया परिसीमन में बना है, उससे पहले भी इस पूरे इलाके में, आसपास के 100 किलोमीटर के इलाके में जितने भी जन आंदोलन हुए, जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, या जितनी भी राजनीति की छोटी से लेकर के और बड़ी तक की कोई भी घटना हुई हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारा और हमारे परिवार का एक बड़ा रोल रहा है। आज मैं, मेरे परिवार, मेरे गांव ग्वांड और जिस क्षेत्र में अब मैं रह रहा हूं, आजाद नगर क्षेत्र, यहाँ की भी, जब से मैं यहाँ रह रहा हूं पिछले 15 साल से लगभग, तो यहाँ की भी जितनी
जो कोई आंदोलन है या कोई जन समस्याओं को लेकर के आवाज उठानी है या किसी भी प्रकार का कोई भी जो है लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई काम है जिससे आम जनता को फायदा हो सकता है, उसके लिए मैं दिन रात लोगों के बीच में पहले भी रहा। और अब तो मैंने मेरे परिवार से चुनाव लड़ने से पहले मैंने जब बात की मेरी माताजी से और मेरे परिवार वालों से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज मेरी उम्र 36 साल हो चुकी है और मैं अब मेरा जितना जीवन है परमपिता परमात्मा की बदौलत से जितने साल हम जिएंगे उतने साल नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो बहादुर और सम्मानित जनता है, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, उसकी सेवा करेंगे। मैं घर से पूरी तरह से फ्री हैंड हूं। अपने तमाम जो काम काज जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन सब को छोड़ करके अब मेरा पूरा जीवन नलवा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए मैं लगाऊंगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप तो पुराने पत्रकार हैं और समझते हैं नब्ज को, राजनीति की, तो कहीं ना कहीं कास्ट का तो मैटर करती है। जो वोटर जो होते हैं जाति को देख के, धर्म को देख के, क्षेत्र को देख के, तो आपको नहीं लगता कि आपके इलाके में जिस तरीके से है तो आपको समर्थन मिल जाएगा, या फिर जिस तरीके से बीजेपी के जो अब भी विधायक हैं और आगे भी शायद उनको टिकट मिले, तो वो प्रजापति जाति से हैं और एक बड़ा वोट बैंक है प्रजापतियों का भी, और भी तमाम लोग हैं, तो किस तरीके से साधते हैं, या फिर आप जात पात में यकीन नहीं रखते हैं? किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखो, मैं पहली बात तो ये है कि मैं जाति पाति में कोई विश्वास नहीं रखता। मैंने मेरे नाम के जो आगे सरनेम लगाया है जोशीला, वो भी सिर्फ इसीलिए लगा है कि मैं तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, क्षेत्र सबका मान और सम्मान करता हूं और सब में विश्वास रखता हूं। जहां तक बात है जातीय समीकरणों की, नलवा विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में है। और जहां तक बात है मेरे खुद के जो राजनीतिक समीकरण है उनकी, भले ही मैंने एक जाट परिवार में जन्म लिया हो, भले ही मैंने मेरी माँ की कोख से जन्म लिया हो, लेकिन उसके बावजूद मेरा और हमारे पूरे परिवार का कोई भी साथी अगर पूरे गांव में पता करेगा, गांव गुआंढ में, उनको ये पता चल जाएगा कि हमारा दूसरे जो जाति हैं, दूसरे जो धर्म हैं, उन लोगों के साथ कितना प्यार, प्रेम, मेल मिलाप है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, और जो पूरी तरह से 100% जो सच्चाई है वो उससे मैं जनता को वाकिफ करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से। मैंने भले ही जन्म मेरी माँ की कोख से लिया, मेरी माँ का दूध पी करके मैं बड़ा हुआ, उसके बावजूद हमारे साथ लगते, हमारे जो जहां मेरा घर है, जहां हमारा पुश्तैनी घर है, उसके साथ लगते प्रजापति कुमार समाज के हमारे घर हैं, और वो मेरी मौसी लगती है क्योंकि वो और मेरी माँ एक ही गांव की हैं। मैं उन्हीं के घर उन्हीं के साथ खेला कूदा, वहीं बढ़ा पला, और हमारे बिल्कुल सामने एससी समाज के हमारे भाई हैं, चमार जाति से संबंध रखते हैं। आज भी हम जब मैं आजाद नगर में रहता हूं तो हमारा जो घर है उसको भी वो जो हमारे साथी एससी समाज के भाई हैं वही जो है उसमें अपने पशु बांधते हैं, वही जो है वो वहां होते हैं, वही रहते हैं। और जो हमारी खेती की जमीन है, पुश्तैनी जो हमारी खेती की जमीन है, उसको भी हमारे प्रजापति समाज के हमारे गांव के ही एक भाई हैं, रिश्ते में वो मेरे दादा लगते हैं, उन्होंने पिछले 30-40 साल से लगातार बोया है। आज भी हमारी जो जमीनें हैं वो अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग आज भी बो रहे हैं। और कहीं ये नहीं है कि मेरा किसी जाति से कोई, आज तक किसी, सबका मान और सम्मान करते हैं। और मेरा जहां घर है हमारा, उसके चारों तरफ भी तमाम जातियों के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी प्रत्याशी और जितने भी दावेदार इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा सामाजिक अगर कोई परिवार मिलेगा, सबसे ज्यादा जातियों, धर्मों, सबका मान और सम्मान करने वाला परिवार अगर कोई मिलेगा, कोई आदमी अगर कोई मिलेगा, तो वो प्रद्युमन जोशीला उसमें सबसे ऊपर मिलेगा। ये बात कोई भी आदमी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मेरे गांव गुआंढ घर परिवार कहीं से भी पता कर ले, सब, बल्कि हमारा जो खेत था उसको तो जो हमारे दादाजी थे जो कुमार प्रजापति समाज से थे,
उसके नाम से लोग जानने लगे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये पीढ़ियों का रिश्ता नाता है। मैं एक वाक्य और बताऊंगा। रावतखेड़ा गांव में बिश्नोई परिवार रहता है और मेरे दादा का नाम उनका सन जो है चौधरी फूफाराम नाम है। उनके साथ हमारे 5 पीढ़ियों के पारिवारिक रिश्ते हैं और वो रिश्ते आज त्यों के त्यों हैं। नलवा हल्के में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, सबके साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं। नलवा हल्के के तमाम गांवों में, तमाम शहरी क्षेत्र में कहीं रिश्तेदारी है, कहीं भाईचारा है, कहीं पारिवारिक संबंध है। तो कुल मिलाकर के यही वो मजबूती है जो मुझे प्रेरणा दे रही है और मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा मिल रहा है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र से मैं रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके प्रदेश की विधानसभा में पहुंचूंगा। और जो यहाँ कुछ एक स्वयंभू टाइप के धनाढ्य मठाधीश जो बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि वो नलवा की भोली भाली जनता को किसी तरह से दोबारा से बहकाएं, बरगलाएं, उनके बहकावे में नलवा की जनता नहीं आएगी। और इस बार नलवा की जनता एक ऐसे अपने भाई और बेटे को चुनने का काम करेगी जिसको वास्तव में ये पता है कि किसान की दुर्दशा क्यों हो रही है, मजदूर क्यों दुखी है, छोटा व्यापारी क्यों दुखी है, खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, युवा और युवतियां जो भाई और बहन हैं उनको हाथों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। मैंने इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में एक नारा दे रखा है कि हल्का नलवा करे पुकार, सादा जीवन उच्च विचार, हर खेत को पानी, हर हाथ को रोजगार, पानी और रोजगार सबको दिलाने का काम मैं करूंगा। विधानसभा क्षेत्रों में जी में है वो नलवा विधानसभा हरियाणा की सत्ता को चलाने का काम करेगा। नलवा हल्के की गलियों से, नलवा हल्के के नुक्कड़ चौक और चौराहों से हरियाणा की सरकार चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कहते हैं कि आप अकेले, आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। आपका अगर दावा आप सफल हो, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। लेकिन एक आदमी, एक आजाद उम्मीदवार किस तरीके से कर सकता है? क्योंकि एक पार्टी जिस तरीके से होती है कि वे जिसकी सरकार होती है उसकी चलती है, आजाद उम्मीदवार किस तरीके से क्या कर पाएगा? थोड़ा सा डाउट है, उसको क्लियर करें जरा। देखो, निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उस आदमी के पास एक विजन और एक सोच हो। आज मैं भी और आप भी और तमाम लोग भी पूरे हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में हम चर्चाओं में रहते हैं और वहां से जो इनपुट आ रहा है वो यही है कि हरियाणा में 2019 में जिस तरह के हालात बने, किसी पार्टी के कोई बहुमत नहीं मिला, एक बार फिर से वही हालात हरियाणा में बढ़ने जा रहे हैं। हरियाणा में किसी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 5-5 पर रही, लोकसभा चुनाव में विधानसभा के हिसाब से 44 और 42 पर रही। तो कहीं ना कहीं बहुमत किसी का नहीं आएगा। उस हालात में प्रद्युम्न जोशीला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है, जब झारखंड में, क्योंकि एक निर्दलीय इस देश हरियाणा इस एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, जब झारखंड में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया मजबूरी में। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी सोच और जो मेरा विजन है, वो हरियाणा की सत्ता की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, जिस पर बैठ करके ना केवल नलवा हल्के बल्कि हरियाणा प्रदेश के करोड़ों लोगों का भला किया जा सकता है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। और उस पर मेरा बड़ा मजबूती से दावा रहेगा। और ना केवल दावा होगा बल्कि जिस तरह के हालात हैं, 4 अक्टूबर के बाद वो दावा हकीकत में भी बदल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर बाई चांस कोई ऐसी हालात बने और किसी पार्टी को बहुमत मिल गया, तो भी मेरी इतनी हिम्मत है और मेरी में इतनी कैपेसिटी है कि मैं सरकार के साथ रहूंगा। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री से नीचे वाला जो पद है वो जरूर नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और नलवा हल्के की जनता को एक विश्वास तो मैं जरूर दिला सकता हूं कि उनको राज में रखूंगा, सत्ता में रखूंगा, और सत्ता में रह करके जो हरियाणा की सरकार है वो नलवा
हल्के की गांव गली चौक चौराहों नुक्कड़ और मोहल्लों से चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो इसके लिए प्लानिंग क्या है? हल्के में आप जा चुके हैं, जाएँगे या क्या कुछ है आपके जो चल रहा है या प्लानिंग क्या है आपकी? देखो, मैं बचपन से ही नलवा विधानसभा क्षेत्र में पला बढ़ा, यहीं मैंने पढ़ाई की, यहीं मैं जो है काम धंधा भी मैंने यहीं किया, पत्रकारिता भी मैंने इसी इलाके से शुरू की। और इस इलाके में मेरे 3 अलग अलग जगहों, आजाद नगर जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का शहरी पार्ट है, वार्ड 18 और 19 आता है, वहां भी मेरा घर है। खुद नलवा गांव में हमारे परिवार की 100 एकड़ जमीन है लगभग। नलवा गांव के जो बड़े जमींदार जो हैं उनमें हमारा परिवार शामिल है। और एक बात मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा, जो तो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी हैं, जो नलवा गांव से आते हैं और देश के ही दुनिया के बड़े उद्योगपति रहे हैं, उनका और हमारे परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता वर्षों से रहा है। मेरे दादा चौधरी सूदन सिंह और श्री ओम प्रकाश जिंदल जी जो है बहुत नजदीकी यार रहे हैं, बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं। और मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लोग ये कहते हैं जिनसे भी मैं मिलता हूं कि जिंदल साहब और मेरे दादा चौधरी सूदन सिंह दोनों एक साथ हल बाते थे, एक साथ जो है यहीं पर खेती करते थे। और वहां मैं भला पला बढ़ा। इसके बाद मेरा जो खुद का जो हमारा जो पैतृक जो गांव है कंवारी, वहां भी हमारा घर है। निश्चित रूप से पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव कोई गली ऐसी नहीं है जो मुझसे वाकिफ नहीं है और मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं। मैं पिछले कई सालों से 20-22 सालों से इस क्षेत्र में, चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम हो, चाहे वो युवा मंडल के का भी मैं बहुत सक्रिय रहा हूं। युवा मंडलों में पूरे इलाके में हमने पैदल यात्रा भी निकाली है, जल क्रांति के नाम से भी यात्राएं निकाली हैं, पर्यावरण को लेकर के भी इस इलाके में बड़ी मेहनत हमने की है, प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के इस इलाके में बहुत बड़ी मेहनत हमने की है, साफ सफाई को लेकर के इस इलाके में बहुत मेहनत की है। और इस पूरे इलाके की हर गांव और हर वोटर मुझसे वाकिफ और मैं उनसे वाकिफ हूं। पिछले कई सालों से लगातार हमारा जुड़ाव है और मैं जिन भी पदों पर आज तक रहा हूं, चाहे मैं बिजली जो विभाग है उसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम है CGRF, उसका जोनल सदस्य हूं। उस सदस्य के तौर पर भी मैंने इस पूरे इलाके में बिजली की जो भी लोगों को समस्याएं आई, किसी के मीटर में दिक्कत थी, किसी के तार ढीले थे, कहीं खंभा लगवाना था, कहीं कोई ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं कोई नई लाइन बिछवानी है, तमाम जो बिजली से संबंधित समस्याएं थी उनका समाधान करवाने का भी मैंने अपना सदस्य होने के नाते किया है। और ना केवल बिजली, बल्कि चाहे कोई पानी को लेकर के हो, चाहे कोई सीवर को लेकर के हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो इस इलाके की, उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मैंने मेरे स्तर पर प्रयास किए हैं। हजारों हजार लोगों का भला करने का काम इस क्षेत्र में मैंने किया है। अब चूंकि प्रद्युम्न भाई, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा था कि जब चुनाव नजदीक होता है तो नेता जन आशीर्वाद यात्रा, तमाम यात्राएं निकालते हैं ताकि वो चीजें जो पुरानी थी वो एकदम फिर ताजा हो जाएं, लोगों से मिला जुला जाए। तो इस तरह की कोई योजना है अभी फिलहाल, या अभी पहले आप मिल चुके हो, अब सीधा ही पर्चा भरेंगे? मैं अभी उसी चीज पर आ रहा था डॉक्टर साहब आगे। अभी चूंकि चुनाव की आज मैंने विधिवत रूप से घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की आजाद, कल से ही मैं जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से लोगों के बीच जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, पूरे हरियाणा प्रदेश का संभवतः मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार आपको नजर आऊंगा जब चुनाव चलेगा। और वो काम मैं कल से ही शुरू करूंगा, जिसमें मैं पूरा प्रचार ट्रैक्टर के ऊपर करने का काम करूंगा। ट्रैक्टर जो कि एक किसान का साथी है, एक मजदूर का साथी है, हर आदमी की जरूरत है। और मैं जितने और दावेदार इस नलवा हलके में जो घूम रहे हैं, जितने और टिकटार घूम रहे हैं, उनको भी एक चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि वो कोई किसान नेता लिखता है अपने आप को, कोई मजदूर नेता लिखता है, कोई कुछ लिखता है, वो भी इस चुनौती को स्वीकार करें और अपनी AC फॉर्च्यूनर गाड़ियों से उतर करके पूरा चुनाव ट्रैक्टर पर लड़ने का काम करें। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो अगले 40 दिन ट्रैक्टर पर रहूंगा। वो लोग एक दिन ट्रैक्टर पर चढ़ करके देखें, अगर उनकी
धरण ना डिग जाए तो मुझे कह देना, क्योंकि वो लोग केवल एसी में बैठकर अपने पीछे किसान नेता लिखते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि जौ और गेहूं में क्या अंतर है। उनको ये नहीं पता कि जब माँ को में कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो उसमें पानी कैसे लगाया जाता है, एक किसान खाड़ को कैसे बनाता है। जब उन लोगों को ये पता ही नहीं है तो वो लोग किस तरह से इस इलाके के लोगों को बहका सकते हैं, सिर्फ बरगला सकते हैं, लोगों के आगे झूठ बोल सकते हैं, स्वयंभू किसान नेता बन सकते हैं। अगर उन लोगों में ये दम है तो मैं उनको दो चुनौतियां दे रहा हूं आपके माध्यम से। पहली चुनौती तो उनको ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम किसान हैं और किसान के बेटे हैं, वो भी अपना पूरा चुनाव ताम झाम को छोड़ करके, घोड़ा गाड़ी को छोड़ करके ट्रैक्टर के ऊपर मेरी तरह लड़ करके दिखाएं। उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में किसान क्या होता है और किसान का दर्द क्या होता है। दूसरी बात उनको चुनौती मैं ये दे रहा हूं, मेरे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं, तमाम नेता मुझे जानते हैं, तमाम नेताओं में से बहुत से मेरे घर पर भी आ चुके हैं। मैंने किसी पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, ना किसी पार्टी से टिकट मांगा। वो लोग भी अगर उनमें ये कैपेसिटी है और वो ये चाहते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं, वो लोग भी पार्टियों की टिकटों को छोड़ें और आज ही ऐलान करें कि हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। पता चल जाएगा उन लोगों को कि उनकी हैसियत क्या है, उनका रुतबा क्या है, लोग उनको कितना जानते हैं। इस बार नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता ये फैसला करेगी कि जितने स्वयंभू धनाढ्य मठाधीश हैं उन सब से बच करके एक आम साधारण किसान को, एक आम साधारण परिवार के बेटे को नलवा विधानसभा क्षेत्र से अपना नुमाइंदा चुन करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा की विधानसभा में भेज करके हरियाणा का नेतृत्व नलवा की गांव गली चौक चौराहों से चलाने का काम करेगी। जी जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आप जो आपका आपने सपना संजोया है वो आप उस पर खरे उतरें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं प्रद्युम्न भाई। और आप पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, और इससे हमारी जो शुभकामनाएं डबल हो जाती हैं। तो आपको शुभकामनाएं, और जो आपका विजन है आपने दर्शकों को बताया, और किस तरीके से और किन मजबूरीवश आप राजनीति में आए और क्या करना चाहते हैं, तमाम चीजें आपने दर्शकों को बता दी हैं। कमेंट बॉक्स में दर्शक भी बता सकते हैं, और उनकी भी राय बहुत जरूरी है, फीडबैक जरूरी है आप भी। और फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका, शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।